रांची दैनिक भास्कर कार्यालय में हेल्थ कैंप, ऑर्किड और आयरिश आई अस्पताल से आए डॉक्टरों ने की जांच, 85 से अधिक कर्मचारियों ने लिया लाभ। रांची के दैनिक भास्कर कार्यालय में कर्मचारियों की सेहत की जांच की गई। ये हेल्थ कैंप ऑर्किड मेडिकल सेंटर और आयरिश आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया। कर्मचारियों ने अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंख की जांच के साथ साथ डाइटिशियन से खानपान और योगा एक्सपर्ट से लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव को लेकर सलाह ली। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, SC बोला। SBI 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे, सोना 65,500 के पार। कल की बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून CAA की रही। कानून बनने के 4 साल बाद केंद्र सरकार ने देश भर में इसे लागू कर दिया है। एक खबर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 12 मार्च तक इससे जुड़ी सारी जानकारी का खुलासा करने को कहा है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। PM मोदी गुजरात के साबरमती जाएंगे। यहां 1200 करोड़ रुपए की साबरमती आश्रम मेमोरियल परियोजना के मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे। इसके बाद राजस्थान के पोखरण में वॉर गेम भारत शक्ति में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की राजकीय यात्रा पर मॉरिशस में हैं। वे यहां के नेशनल डे सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगी। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। अब कल की बड़ी खबरें। 1. देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, गैर मुस्लिम पक्ष, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA देश भर में लागू कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। भारतीय नागरिकों से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता। क्या है CAA? 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे: भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। दिसंबर 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से इससे जुड़ा बिल पास हुआ था। भाजपा को इससे क्या फायदा होगा? CAA 2019 से पहले भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। आगामी लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिम बंगाल में भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। भाजपा CAA के जरिए पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के हिंदू वोटों को साधना चाहती है। कौन है मतुआ समुदाय के लोग? मतुआ समुदाय मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के रहने हैं। ये भारत पाक विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। बंगाल में इनकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है। बंगाल की 5 लोकसभा और 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। CAA लागू होने के बाद मतुआ समुदाय ने जश्न मनाया। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में दावा किया कि यह उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। SC का आदेश SBI इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे, बैंक ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में समय देने की मांग वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। साथ ही इलेक्शन कमीशन इस डेटा को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या जानकारी मिलेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने से यह पता चलेगा कि किन किन लोगों ने किन पार्टियों को कितना चंदा दिया है। 2017 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती थी। सरकार का तर्क था कि इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। 5000 km रेंज वाली अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण। पूरा चीन और आधा यूरोप जद में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 5000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में सक्षम अग्नि-5 MIRV मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल टेस्टिंग पर बधाई दी और कहा कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि